जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, पितृपक्ष की पूरी सीरीज चल रही है। काफी कुछ आपको बता चुकी हूँ जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो जाए और आपके जीवन की परेशानियां ऑलमोस्ट समाप्त ही हो जाए। सबके जो पूर्वज हैं वो अपने अपने धाम को जाएं, आपके ऊपर आशीर्वाद बनाकर रखें, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहे, पितृदेव आपसे प्रसन्न रहे, आपके घर में खुशहाली रहे। इन सब के लिए बहुत सारी वीडियोस थी। आज एक बात अलग वीडियो लेकर आई हूँ कि हम क्या दान करें। यूँ तो दान करने के लिए बहुत अन्न वस्त्र जल हम बताते हैं, लेकिन इन खास चीज़ों का दान आज मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ वीडियो में कि ऐसी क्या विशेष चीज़ें हैं जिनका दान करने से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने गया जी जाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया है, पिंडदान किया है। इस तरह के कुछ दान बताए गए हैं ज्योतिष में, जिनको कि व्यक्ति अगर इस दौरान करता है तो निश्चित उसको अनजाने में किए गई पर पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जो पितृ होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उसे पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। क्या दान ऐसा करना चाहिए, आज वीडियो यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ मैं दान की। क्या हम ऐसा करें दान कि बन जाए हमारे सारे काम। पितृ पक्ष चल रहा है, आपको क्या दान करनी चाहिए। हमेशा हम बताते हैं आपको कि काली वस्तुओं का भी दान करना चाहिए। जो भी आप अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुलाएं, अपने घर में बुलाकर उन्हें सम्मान के सहित बैठाकर उनको भोजन करवाकर फिर उसके पश्चात अगर आप दान देते हैं दक्षिणा के साथ, दान बिना दक्षिणा अधूरा माना जाता है। दान और दक्षिणा दो शब्द हैं जो एक साथ चलते हैं, दान दक्षिणा, ठीक है। तो दान बिना दक्षिणा के अधूरा होता है। और अगर उसमें भी आपने पहले भोजन करा दिया तो मैं आपको क्या ही दूं। हालांकि पितृपक्ष में पंडितों का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई आप बहुत बड़े बड़े पंडित जी जो है उन्हीं को बुलाएं। आप किसी निर्धन ब्राह्मण को भी बुला सकते हैं और आप ये कार्य कर सकते हैं कि उनको भोजन करा दें, उनको वस्त्र दे दें, उनको छतरी दे दें, उनको चप्पल दे दें, उनको टॉर्च दे दें, उनको कोई थैला दे दें, उनको जरूरत की ऐसी चीजें दे दें कि जिससे कि वो केवल एक ही दिन नहीं, कम से कम अगर बहुत निर्धन है तो 10 से 15 दिन उनका परिवार उस भोजन को ग्रहण करे। इतना सामान आप उनको दे सकते हैं, यानी दान कर सकते हैं। सूखी वस्तुएं भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना होता है, किसी निर्धन कन्या की का अगर विवाह हो रहा हो, होने वाला हो या उसकी व्यवस्था चल रही है, उसमें अपना नेक कमाई का कुछ ना कुछ दान अवश्य दें या कोई सम्मान अवश्य दें कि इसमें अगर विवाह होगा तो इसमें ये चीज मेरी तरफ से हो जाएगी या मैं ये कर दूंगा। या आप शारीरिक श्रम का दान दे सकते हैं, पैसे का दान नहीं तो शारीरिक श्रम का दान दे सकते हैं कि हम व्यवस्था देखेंगे। कोई योग्य पंडित किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा करने जा रहे हों, उनकी यात्रा की पूरी व्यवस्था आप नहीं कर सकते तो भी उनकी यात्रा में उपयोग होने वाली कुछ वस्तुएं उनके साथ आप रख सकते हैं कि आप यात्रा के लिए जा रहे हो तो ये कुछ वस्तुएं मैं आपको भेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसे सहर्ष स्वीकार करिए और अपने साथ लेकर जाइए। आप देखिए, आप तीर्थ यात्रा करने नहीं जा रहे हैं, आप गया जी नहीं जा पा रहे हैं, आप स्नान करने पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे हैं, कोई योग्य पंडित जा रहा है तो उसकी मदद कर दीजिए, आपको भी बराबर का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कहीं भी कोई आयोजन अनुष्ठान हवन हो रहा हो, आपको ऐसा लगता हो कि हम अपने घर में तो ये सब नहीं कर सकते हैं, वहां पर हवन में हवन सामग्री या आम की लकड़ियां होती हैं वो, या घी, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, या प्रसाद आप या कोई फल आप अपनी तरफ से वहां पर आयोजन में देकर आइए कि ये हमारी तरफ से हो गया। उसमें क्या होगा कि वो जो यज्ञ आयोजन हो रहा है, हवन हो रहा है, आहुति दी जा रही है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, वो सब में आपकी नेक कमाई लगने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, गीता की पुस्तकें हैं, मंदिर में गीता की पुस्तकें बंटवा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति उनको पढ़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़वा सकते हैं। भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा का विधान है पितृपक्ष में, जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा अच्छे फल की प्राप्ति होती है। शिव चालीसा की जो किताबें हैं वो आप दान कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो मैंने आपको विशेष रूप से बताई हैं इनका आप विशेष ध्यान रखिए। जो चीजें आपको पता थी, मैं भी कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ये देना, वो आपको ऑलमोस्ट पता ही है और आप करते भी होंगे और कर भी लेंगे। लेकिन जो खास चीजें मैंने आज आपको बताई हैं
जो एक ब्राह्मण के निमित्त बताई है, किसी गरीब व्यक्ति का अपने माता पिता के लिए तर्पण करने का मन है लेकिन वो पैसा नहीं है, नहीं कर पा रहा, अपने माता पिता के निमित्त, अपने दादा दादी के निमित्त नहीं कर पा रहा, या उनके परिवार के बुजुर्ग लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं लेकिन उनकी जो मृत्यु के बाद के कर्म होते हैं, क्रिया कर्म होते हैं, जो व्यवस्था होती है वो करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसमें यदि आपने सहयोग कर दिया तो मैं आपको क्या ही बोलूं, समझ लो आपने तो 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त कर लिया। वैसे तो ये काम आप कभी भी कर सकते हो, परंतु कहा जाता है विशेष काम के लिए अगर कुछ विशेष दिन सेलेक्ट है, अगर उन दिनों में भी ये काम कर लिए जाते हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो ये काम आप कभी भी करोगे आपको तभी पुण्य मिलेगा, लेकिन खास तौर से इस समय ये पितृपक्ष में इन कार्य को अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर से ये दोष वगैरह भी समाप्त हो जाते हैं और सुख और समृद्धि तो आती ही आती है। तो आज मैंने जो विशेष दान आपको बताए हैं ना, विशेष दान, उन दानों को आप कर देखिए। आप ये ध्यान में रखिए, किसी से कहकर छोड़िए, किसी गरीब कन्या का विवाह रहा हो, असमर्थ तो हमें बता देना, यथासंभव जो भी आप कर पाएंगे वो कर लेना। कहीं आयोजन हो रहा हो, हवन हो रहा हो तो हमें बता देना, विशालता में कोई चीज हो रही हो हमें बता देना, कोई पंडित जी जा रहे हो तीर्थ यात्रा पर, हम तो नहीं जा पा रहे लेकिन हमें बता देना। और कहीं कोई गरीब व्यक्ति ऐसा है झुग्गी झोपड़ी में रहता है, बहुत निर्धन है, बड़े बुजुर्गों का शरीर शांत हो जाता है, उनके पास पैसा नहीं होता कुछ करने के लिए, वो समय आपका पैसा वो काम आएगा, समझ लीजिए वो संचित पूंजी होगी आपकी, जो प्रत्यक्ष रूप के आपके साथ नहीं चलेगी लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कई गुना होकर ऊपर आपके खाते में जमा हो जाएगी। ये वो फिक्स डिपॉजिट है जो चक्रवर्ती ब्याज के साथ बढ़ता है, ये वो फिक्स डिपॉजिट है, इसको कर लीजिए। आज के लिए इतने। आज मैंने आपको वो गूढ़ ज्ञान दिया है, मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो शायद आपने अब से पहले कभी किसी से सुनी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं ऊपर जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपने पितृदेवों को नमन जरूर कीजिए। ईश्वर आपको